प्यारे बच्चों, आज हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है, संज्ञा की परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए है जो काम करे। जो काम करे उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जो नाम बताए, जो गुण बताए, जो सर्वनाम हो। तो देखिए, जो नाम बताए यानी आप इंग्लिश में एक डिफिनेशन सुने होंगे। नॉन इज अ नेमिंग वर्ड। नॉन क्या है, किसी भी चीज़ का नाम बताता है। दुनिया का कोई भी नाम वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं। तो आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए है सुंदर, ऑप्शन बी है वह, ऑप्शन सी है दौड़ना, ऑप्शन डी है राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इस पांचों को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा के भेद कौन सा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है और डी है क्रियावाचक संज्ञा। तो ये आपका नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसे इंग्लिश में प्रोपर नाउन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन कहते हैं और भाववाचक संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु, स्थान आदि का नाम बताए उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बता रहा है, जो संज्ञा किसी विशेष यानी खास व्यक्ति या स्थान का नाम बताए, जैसे राम, मोहन, ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राम, दिल्ली, गंगा, ये सब कौन सा संज्ञा हो जाएगा। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, जो संज्ञा किसी जाति या वर्ग का बोध कराए वो कौन सा संज्ञा कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी जाति या वर्ग का बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की, ये सब कौन सा संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। लड़का, पेड़, किताब किस संज्ञा के उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जातिवाचक संज्ञा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, जो संज्ञा किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराता हो उसको कौन सा संज्ञा कहते हैं। तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, खुशी, दया, साहस किस संज्ञा के उदाहरण है। तो किस संज्ञा के उदाहरण है, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंग्लिश में कहते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। जो संज्ञा किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराए उसे क्या कहते हैं। तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। और सोना, पानी, दूध किस संज्ञा के उदाहरण है। ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है, क्योंकि ये अनकंटेबल है, इसको हम गिने या गिन नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत क्या है, कोई खास नाम है, देश का नाम है भारत। किसी भी देश का खास नाम क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। वहीं पे अगर हम भारत की बात, देश की बात करें किसी भी देश की, तो किस संज्ञा का उदाहरण आएगा, जातिवाचक संज्ञा का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ईमानदारी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ईमानदारी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कुत्ता शब्द
किस संज्ञा भेद में आएगा? तो कुत्ता जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि कुत्ता कहने से सारा कुत्ता का बोध कराया जाएगा। अगर हम कुत्ता कह जाए, वहीं पे हम अगर टोमी के हैं तो किसी भी खास कुत्ता का नाम हो तो वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू किस संज्ञा का उदाहरण है? तो नेहरू क्या है? किसी खास व्यक्ति का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, नदी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो नदी जो हो जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। वहीं पर आपको गंगा कह दें तो गंगा क्या है? किसी खास नदी का नाम है, तो गंगा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन है, गंगा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, गंगा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। और 20 नंबर क्वेश्चन है, बाल्यावस्था किस संज्ञा का उदाहरण है? तो देखिए बाल्यावस्था जो है उसको हम अनुभव करते हैं, उसको क्या करते हैं? किसी को देखकर हम अनुभव करते हैं कि ये बाल्यावस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे या देखा या छुआ ना जा सके, सिर्फ अनुभव किया जा सके, वह क्या हो जाएगा? वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे सांस को हम नहीं तो छू सकते हैं और नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम उसको अनुभव करते हैं, तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। जैसे हवा को आप छुए हैं? नहीं ना, नहीं उसको हम देख सकते हैं और नहीं छू सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तहत आएगा, यानी भाववाचक संज्ञा के तहत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। और 21 नंबर क्वेश्चन है, हाथी शब्द किस संज्ञा के भेद में आएगा? तो ये जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए। और 22 नंबर क्वेश्चन है, चांदी जो द्रव्यवाचक संज्ञा है किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। विद्यालय शब्द किस संज्ञा भेद में आएगा? तो यह जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, पटना किस प्रकार का संज्ञा है? देखिए पटना जो है वो किसी खास जगह का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। और ज्ञान शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो आपको हम बताए हैं कि ऐसा चीज़ जिसको हम छुआ या देखा नहीं जा सके, सिर्फ अनुभव किया जा सके, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसका हम अनुभव कर सकते हैं, तो क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, लोहा शब्द किस संज्ञा भेद में आएगा? तो ये जो है द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 27 नंबर क्वेश्चन है, बच्चा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो बच्चा जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा? तो आ जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा का। वहीं पर अगर बचपना बताएं तो किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा? वो भाववाचक संज्ञा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन है, रामायण किस संज्ञा का उदाहरण है? तो रामायण जो है किसी खास ग्रंथ का नाम है, तो किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। वहीं पर डायरेक्ट आपको ग्रंथ लिखा रहे तो जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। और 29 नंबर क्वेश्चन है, मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो मिठास जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण आ जाता है। वहीं पे आपको हम बताएं कि वहीं पे आपको मिठाई की बात करें तो किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन है, सेब किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सेब जो है वो किस संज्ञा के उदाहरण आएगा? ये कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दूध शब्द किस संज्ञा में आएगा? तो दूध कौन सा संज्ञा है? इसको हम गिन सकते हैं? नहीं। इसको हम नाप सकते हैं? हाँ नाप सकते हैं, तौल भी सकते हैं, तो किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? तो आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। कोई सा भी चीज़ जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वो आपका किस संज्ञा के तहत आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा के। चावल, दाल, मूंग, मटर, जितने भी अनाज हैं, जितने भी द्रव्यवाचक चीज़ है, जैसे पानी वाला चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन है, क्रोध किस संज्ञा का उदाहरण है? तो क्रोध को छू सकते हैं?
नहीं। देख सकते हैं? नहीं। वो जो एक्टिविटीज करता है उसको हम देखते हैं, क्रोध को नहीं देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, यानी भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। शिक्षक शब्द किस संज्ञा भेद में आएगा? तो शिक्षक जो है वो किस संज्ञा के तहत आएगा? जातिवाचक संज्ञा का, क्योंकि अगर हम शिक्षक कहते हैं तो सारे शिक्षक श्रेणी का बोध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ताजमहल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ताजमहल जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला आएगा, क्योंकि अगर हम कोई खास इमारत की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, वहीं पे डायरेक्ट अगर हम इमारत बात करें तो जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, क्योंकि इमारत बोलने से सारे इमारत जाति का बोध होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है? देखिए मित्रता को भी आप नहीं देख सकते हैं। देखिए मित्रता को आप छू सकते हैं? नहीं। देख सकते हैं? नहीं। सिर्फ मित्रता क्या होता है? अनुभव करते हैं किसी भी चीज़ के साथ, यानी जो अनुभव किया है वो क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप सोचिए मित्रता क्या होता है? ये एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, इसको हम देख या छू नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कक्षा शब्द किस संज्ञा भेद में आएगा? तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली विश्वविद्यालय किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। वहीं अगर आपको पूछ दे कि विश्वविद्यालय किस अंतर्गत आएगा, तो विश्वविद्यालय जो है वो आपको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। साहस किस संज्ञा का उदाहरण है? तो साहस जो है इसको ना तो हम देख सकते हैं नहीं छू सकते हैं, अगर कोई एक्टिविटीज करें उसके माध्यम से हम अनुभव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और 39 नंबर क्वेश्चन है चावल किस संज्ञा भेद में आएगा? तो चावल जो है वह द्रव्यवाचक में आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है लड़कियां शब्द मूल रूप से किस संज्ञा का बहुवचन है? तो लड़कियां जो शब्द है वो किस संज्ञा का बहुवचन है? तो लड़की का। और पर लड़की का बात करें तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। राम और श्याम जो किसी खास व्यक्ति का नाम है किस संज्ञा भेद के उदाहरण है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। पेड़ शब्द किस संज्ञा में आएगा? तो पेड़ कहने से किस संज्ञा में चला जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। वहीं अगर हम बात करें पीपल के पेड़ तो व्यक्तिवाचक में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, और 43 नंबर क्वेश्चन है शुद्धता किस संज्ञा का उदाहरण है? शुद्धता जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है हिमालय किस संज्ञा का उदाहरण है? तो हिमालय जो है ये किसी खास पर्वत का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का आ जाएगा। वहीं अगर हम आपको बात करें पर्वत की, तो पर्वत क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। पर्वत जातिवाचक संज्ञा, हिमालय क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और वहीं पे नदी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। आदमी जातिवाचक संज्ञा, और किसी का खास नाम राम, मोहन, श्याम, पटना, ये सब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। वहीं पे क्या कहेंगे? शहर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। वहीं पे पटना, दिल्ली, ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और 45 नंबर क्वेश्चन है शहर शब्द किस संज्ञा भेद में आएगा? तो शहर जो है वो किस में आएगा? जातिवाचक में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पुस्तकालय शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। वहीं पर किसी के खास पुस्तकालय, दिल्ली का पुस्तकालय, किसी के खास पुस्तकालय का अगर नाम हो तो किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए। सुख किस संज्ञा का अंतर्गत आएगा? सुख जो है उसको नहीं हम छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, बल्कि एक्टिविटी से हम उसको अनुभव कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आपका किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। यहाँ पर आप एक बात को समझिए,
जिसको देखा या छुआ ना जा सके, सिर्फ अनुभव किया जा सके, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जिस संज्ञा से एक ही जाति श्रेणी का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सर बोलेंगे कैसे? तो अगर हम पटना बोलेंगे तो ये किसी खास का नाम है, लेकिन हम शहर बोलेंगे तो ये पटना का शहर भी आ जाएगा, दिल्ली का शहर भी आ जाएगा, कोलकाता का शहर भी आ जाएगा, लुधियाना का शहर भी आ जाएगा। तो किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और फिर हम द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो वो चीज़ जिसको हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, वो किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे तेल, दूध, पानी, चावल, मूंग, मटर इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें वहीं तो किसी का खास नाम, आपको जैसे हम बताएं कि दिल्ली किसी भी जगह का खास नाम है ना, उसका नाम क्या है? दिल्ली, तो दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। अगर शहर बोलते हैं तो जातिवाचक में जाता है, और फिर किसी खास शहर का नाम ले जैसे पटना, ये किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? यह आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कोयला किस संज्ञा के उदाहरण है? तो कोयला जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राजा शब्द किस संज्ञा भेद में आएगा? तो राजा संघ किस संज्ञा भेद में आएगा? तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। वहीं पे खास राजा का नाम ले तो किस संज्ञा में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रेम शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ये आपका जो लव शब्द है वो किस संज्ञा का उदाहरण है? ये आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, इसको ना तो हम देख सकते हैं, नहीं छीन सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं। किसी से अगर आपको इमोशनल अटैचमेंट हो उसे ही लव कहते हैं। लव तो ना आपको हाथ से किसी का ले सकते हैं और नहीं किसी को दे सकते हैं, बल्कि इमोशन की तरह किसी के साथ अटैचमेंट हो उसी को प्रेम कहते हैं। तो किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। इस क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं और इसको क्लियर कर लीजिएगा। आपको यह क्लास करके कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो इस क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस तरह के बेहतरीन कंटेंट के लिए अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस पेज का फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।